हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ मेरी और भाभी की एक बहुत ही मजेदार कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को जरूर दबा दें। अब मैं आपका बिना टाइम खराब करें सीधे कहानी पर आता हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नितिन है और मैं 20 साल का हूँ। मैं दिखने में एक साधारण जवान लड़का हूँ। मेरे परिवार में हम दो भाई और मेरे पापा और मेरी भाभी हैं। मेरे बड़े भाई का नाम विकास है और मेरी भाभी का नाम ज्योति है। मेरी भाभी के पास जो कबूतर हैं, उनकी साइज 12 इंच है। जब वो बाहर जाती हैं तो उनको देख के अच्छे अच्छों के खड़े हो जाते हैं। हमारा जनरल स्टोर है। मेरा भाई दुकान पर पापा के साथ ही बैठता है। यह उस वक्त की बात है। मैं जब 12वीं क्लास में था, मेरा ध्यान धीरे धीरे अपनी भाभी की तरफ होने लगा और मैं भाभी को दुरुस्त बनाने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने कुछ करने की सोची ताकि मैं भाभी को अपनी बना लूं। तभी एक दिन मेरा भाई किसी काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर गया, तो मेरे को कुछ करने का एक मौका मिल गया। मैंने उस मौके का फायदा उठाने की सोची और मैं भाभी के रूम में टीवी देखने लगा। तभी कुछ समय में मेरी भाभी रूम में आ गई। थोड़ी देर हमने बातें की और टीवी देखने लगे। तभी भाभी बोली, मुझे नींद आ रही है देवर जी। तो मैं बोला, आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में टीवी देखकर मेरे रूम में चला जाऊंगा। भाभी बोली, ठीक है। वह बिस्तर पर लेटकर सो गई। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और मैंने देखा भाभी सो गई है, तो मैं टीवी बंद करके वहीं सो गया और अपने पैरों से हरकत करने लगा। मैंने अपने पैरों को उनके पैर पर रख दिए और अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने लगा। तभी एकदम से भाभी ने करवट ली और उनकी पीठ मेरी तरफ हो गई, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद मैं फिर से अपने पैरों को बनाने लगा और धीरे धीरे मेरा पैर उनकी के बीच में आ गया। तभी एकदम से उन्होंने पैरों को इकट्ठा करके थोड़ा दबाव बनाया, तो मुझे लगा उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। मैंने अपने पैर के पंजे को उनकी जंगल के गेट के ऊपर रख दिया। तभी वो एकदम से उठ गई, तो मैं थोड़ा डर गया और नींद में होने का नाटक करने लगा। फिर भाभी बोली, भैया उठो और आप अपने रूम में जाओ। मैं चुपचाप नींद से उठने का बहाना कर उनके रूम से निकलकर मेरे रूम में आ गया और मैं किसी मौके की तलाश करने लगा। दोस्तों, तभी एक दिन हम सब फैमिली के लोग किसी शादी में गए। जब हम सब वहां से जब लौट कर आ रहे थे, तब बहुत रात हो चुकी थी। हम सब लोग के गाड़ी में बैठकर वापस घर आ रहे थे। गाड़ी में भाभी मेरे पास बैठी थी, तो मुझे एक और मौका मिल गया था। मैं भाभी को धीरे धीरे अपने हाथ से चेक करने लगा। धीरे धीरे सहलाने से शायद उन पर भी असर चल जाए। और कुछ समय बाद मैंने धीरे से अपनी एक ऊंगली उनकी कबूतर पर लगा दी। फिर जब मुझे लगा उधर से भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैं धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाने लगा। तभी वो अपने हाथों को ऊपर सिर के पीछे रख के सोने लगी है। इससे उनके कबूतर को छूने में आसानी होने लगी थी। तभी थोड़ी देर में हमारा घर आ गया। अब मैं भाभी को बहुत जल्दी अपना बनाना चाहता था, तो मैं बहुत सोच समझ कर रहने लगा और प्लान बनाने लगा। अपनी योजना के अनुसार मैंने नहाते वक्त ही एक दिन भाभी को अपना केला दिखा दिया था। मैंने महसूस किया था कि इतना लंबा गहना देखकर भाभी जी की आंखें चमक उठी थीं। अब जब वह दिन भी सोती थीं, तो मैं धीरे से उनके पास जाकर सो जाता और उनको छूने लगता था। दिन में अपने हरकतों को बढ़ाने लगा, क्योंकि उन्होंने शुरू-शुरू में तो खुला विरोध किया, लेकिन धीरे-धीरे उनका विरोध कम हो गया और मेरी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन जब मैं दिन के समय बाहर बैठा था और उनके सोने का इंतजार कर रहा था, तभी वो मेरे पास आई और मेरे से बोली, मेरे रूम में आओ, कुछ काम है। मैं भी उनके रूम में चला गया। सोचा कुछ काम होगा। रूम में जाने के बाद हम दोनों बेड पर बैठ गए। तभी भाभी ने मुझे मोबाइल में वीडियो ईएनपी दिखाते हुए कहा, ये ऐप आपने डाउनलोड की है। मैं थोड़ा घबरा गया और डरते हुए बोला, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाउनलोड किया। भाभी बोली, तो ये कैसे आ गई? मैं बोला, मुझे नहीं पता। भाभी बोली, खाओ मेरी कसम। मैं बोला, आपकी कसम, खाने की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूं ना, मैंने नहीं डाली। भाभी बोली, आप रोज दिन में मेरे पास आकर क्यों जाते हो? मैंने अनजान बनते हुए कहा कि कब सोया? भाभी बोली, आप सोते हो और मेरे कबूतर को भी हाथ लगाते हो। उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कब हाथ लगाया भाभी? आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने फिर पूछा, फिर भी मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया।
मैंने अपने डर को कम करते हुए उनकी आंखों में देखा और बोला, भाभी, ये मैंने नहीं डाउनलोड की, पर ये तो बहुत अच्छा है और आपको इसकी कहानियों पढ़ लेनी चाहिए। इसमें मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। ये तो अच्छी चीज है और मैं आपके पास ही सोता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। भाभी बोली, अगर तुम्हारे भैया को ही पता चल गया तो अरे भाभी, ये बात केवल आपको और मेरी को ही पता रहेंगी और आप और मैं पागल नहीं हैं जो भैया को ये बात बताएंगे। यह कहकर मैंने अपना एक हाथ भाभी के कंधों पर रख दिया, फिर धीरे से उनके कबूतर पर रख दिया और उन्हें ऊपर से ही सहलाने लगा। भाभी बोली, पहले दरवाजा तो बंद कर दो। मैंने झट से उठकर दरवाजा बंद किया और आकर भाभी के साथ मिल गया। मैंने एक हाथ जंगल की ओर डाल दिया। भाभी एकदम गीली हो चुकी थी। मैंने देर ना करते हुए अपनी 2 उंगलियों को जंगल की गुफा में डाल दिया और अंदर बाहर करने लगा। थोड़ी देर में वो सेट हो गई। फिर मैं और भाभी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए। फिर दोस्तों, हम दोनों क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा दोस्तों की पूछो मत। कभी मैं छक्के मार रहा था तो भाभी चौका मार रही थी। बहुत ज्यादा खेल चुके थे, दोनों थक गए थे। दोस्तों, थोड़ी देर आराम करने के बाद भाभी मुझे धक्का देने लगी है। देवर जी आ जाओ, वापस खेलते हैं तो दोस्तों। फिर से खेल शुरू हो गया दोस्तों। अब की बार भाभी को इतने छक्के दिया कि भाभी रोने लगी और बोल रही थी, देवर जी। थोड़ा धीरे धीरे मैं बोला, भाभी, अब तो आउट होने के बाद ही रुकेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों 10-15 मिनट बाद में आउट हो गया और ग्राउंड में ही लेट गए। भाभी कुछ देर बाद ग्राउंड में से उठकर चली गई। दोस्तों, मैं नहाने चला गया तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें।